गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडाइसेस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो मैक्स टू मैक्स 1.5 से पौने 2 घंटे का, मैक्स वही जो रहता है अपना उतना होगा। जल्दी से सारा खत्म कर देंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो पास्ट एग्जाम में आए थे वो सारे डिस्कस करने वाले, और आपको ये वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है सो दैट आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने ये ऑलरेडी कर रखा है, जो बच्चे मेरे से क्लासेस ले रखे हैं उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको बुक मिल गई होंगी। बुक से अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको एक हिदायत देता हूं कि भैया अगर आपको लगता है कि भैया बस इससे इजी कुछ नहीं हो सकता तो मत देखिए, वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। बट अगर आपने बहुत लंबे मेथड से करा है तो हो सकता है मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्टकट या छोटा मेथड बताया, तो अगर कोई क्वेश्चन बन भी गया आपसे तो उसको वापस से एक बार देख लीजिए। हाँ, अब जिसकी एग्जाम है 10 दिन बाद, वो अगर ये वीडियो देख रहा है जब जागो तब सवेरा वाले बच्चे हैं, तो फिर आप डायरेक्टली उसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, फरवरी 2007 में पहली बार इसका क्वेश्चन आया था, नवंबर 2006 में नहीं आया था। उसका रीजन ये है कि नवंबर 2006 में नवंबर 2006 का क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि वो नवंबर 2006 में आया ही नहीं था। ठीक है, ओके। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, फिर ये दो क्वेश्चन अगर आप आगे की दो चीजें देखोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी यहां पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, a प्लस बी, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b। ठीक है, तो a अपन ने किसको माना, a की पावर 1/8 को, b अपन ने किसको माना, a की पावर -1/8 को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की पावर 1/8 का होल स्क्वायर माइनस a की पावर -1/8 का होल स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे a टू दी पावर m टू दी पावर n वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो a टू दी पावर mn हो जाएगा। तो पावर साइड हो जाएगी 1 जार 4 जार 1 जार 4 जार। तो ये क्या दिखेगा, पहले दो का रिजल्ट a की पावर 1/4 माइनस a की पावर -1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसकी जोड़ी खड़ी है, तीसरी टर्म उसकी जोड़ी है, इसकी ही जोड़ी है, a की पावर 1/4 प्लस a की पावर -1/4। अगेन इसमें सेम रूल लगाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। ये हो गया अपना a, ये हो गया अपना b, ये हो गया अपना a, ये हो गया अपना b, a प्लस बी, a माइनस बी। इसका स्क्वायर a की पावर 1/4 का स्क्वायर माइनस a की पावर -1/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2। और इसकी ही प्लस वाली जोड़ी यहां पे खड़ी है ऊपर, a की पावर प्लस 1/2 प्लस a की पावर -1/2, a प्लस बी, a माइनस बी। अगेन स्क्वायर a की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस a की पावर -1/2 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, a माइनस a की पावर -1, a माइनस 1/a बच जाएगा। ये सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास के अंदर सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके लिख दो, मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं आपको। आप चाहो तो इसको पूरा तमीज से लिख लीजिए। हाँ जी, अगर आप चाहते हो तो मैं इसमें आपको क्लास के अंदर अपन ने जो लिखवाया है उसका पूरा का पूरा प्रॉपरली ऐड करके दे देता हूं। इंसर्ट इमेज, ये ठीक है, ये पूरा का पूरा वो है जो मैंने क्लास में लिखवाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे पूरी इन डिटेल्स लिखी हुई है चीजें, ये सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन में आपको पूरा का पूरा इन डिटेल लिखवाया है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इन डिटेल। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अगेन इस टाइप का क्वेश्चन अपने क्लास के अंदर करवा रखा है। देखो क्या बोल रहा है, x की पावर m माइनस m प्लस 3n इंटू एक्स की पावर कुछ तो भी है, यहां दोनों में बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो जाएगी। अब ये दोनों की ऊपर की पावर्स ये और ये ऐड हो गया। अब ऊपर भी x की पावर है और नीचे भी x की पावर है। अब नीचे वाली चीज जब ऊपर आएंगी तो क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। कौन सा रूल,
a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m, ये पावर नीचे की जब ऊपर जाती है तो माइनस n बनती है, बराबर है। हाँ जी, तो ये दिखेगा x की पावर m प्लस 3n इंटू एक्स की पावर 4m माइनस 9n। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली पावर्स को ऐड कर दे रहा हूं। ये पावर ऐड होने वाली है, ये वाली पावर ऐड होने वाली है, हाँ या ना, यस, प्लस 4m माइनस 9n। और इस पूरे में से ये जो नीचे वाली पावर है 6m माइनस 6n, ये माइनस होने वाली है, तो माइनस 6m माइनस 6n बराबर है, हाँ जी, x की पावर है m 4m 5m 5m 3n माइनस 9n माइनस 6n माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6m आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6n हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, x की पावर प्लस 5m माइनस 6m माइनस m, ये प्लस माइनस 6n प्लस 6n कट जाएगा, x की पावर माइनस m आंसर आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन तो कोई भूल ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर पैटर्न है, क्वेश्चन के अंदर पैटर्न नहीं है, क्वेश्चन की पावर के अंदर पैटर्न है। क्वेश्चन के अंदर पैटर्न नहीं है भैया, क्वेश्चन की पावर के अंदर पैटर्न है। और अगर पावर के अंदर पैटर्न रहा और बीच में प्लस माइनस रहा तो सब कुछ पावर में कोई भी नंबर रहो, जैसे अपने केस में z है तो उसकी पावर में अगर 0 रहेगा तो आंसर 1 आएगा। यस और नो, यस और नो, यस सर, बिल्कुल सर, पावर के अंदर पैटर्न है। मैं इसका भी आपको आंसर बता देता हूं। पावर के अंदर पैटर्न है, 3 टाइप के क्वेश्चन कर रखे अपन ने क्लास के अंदर ऐसे। अब जिन नलायकों ने नहीं कर रखे मैं उनको बता दे रहा हूं कि जिनको आंसर छापने हैं उनके लिए छापने की भी प्रोविजन कर रखी है अपन ने, चिंता मत करिए, आपको भी देता हूं छापने के लिए। बस एक बार समझ लो पैटर्न, समझ लो पैटर्न क्या होता है। देखो z की पावर a माइनस बी, यहां नंबर्स कौन से, एक तो जो बेस है उसमें z है, हर जगह बेस में z है। यहां a माइनस बी है, a माइनस सी है, b c, मतलब a b c 3 नंबर है, बराबर। अब यहां देखो पहले इसमें a माइनस बी है, यहां देखो a माइनस सी है। अरे सर a माइनस ए कहा गया, ये यहां पे ये जो 1 है ना, ये 1 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0, z की पावर 0 मतलब z की पावर a माइनस ए को 1 लिख दिया उन्होंने। यहां पे 1 जो है ये z की पावर b माइनस बी है, और ये जो 1 है ये z की पावर c माइनस सी, ऐसा 0 है। ठीक है, तो ये पैटर्न है इसके अंदर। देखो a में से b माइनस हुआ, a में से c माइनस हुआ, यहां पे a में से a माइनस हुआ होगा। यहां देखिए z में से आपको क्या माइनस हुआ, b माइनस हुआ, z में से c माइनस हुआ, सॉरी b में से c माइनस हुआ, b में से a माइनस हुआ, इसके अंदर b में से b माइनस हुआ होगा। और यहां देखिए c में से a माइनस हुआ, c माइनस b है, तो c माइनस सी का है सर, ये 1 है वो c माइनस सी है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली अपन 1 लिख देंगे। जिन नलायकों ने क्लास के अंदर नहीं लिखा है उन बच्चों के लिए, अब गलती तो करी है, अब मौत की सजा तो दे नहीं सकते, है ना, सीधा मार दिया जाए क्या, नहीं मार तो नहीं सकते सर। तो ये मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप इसको फुल स्क्रीन करके लिख लीजिए, जिसको कॉपी डाउन करना है ही कैन कॉपी इट डाउन। आप इसको फुल स्क्रीन करो, पॉज करो, आराम से इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, ये पूरा का पूरा मैंने करवा दिया है। देखो ये 1 को a टू दी पावर a माइनस ए लिखा, यहां पे 1 को b माइनस बी लिखा, 1 को c माइनस सी लिखा। फिर क्या कराया आगे अपन ने, इसमें a टू दी पावर m माइनस एन इज इक्वल टू a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, उल्टा वाला रूल लगाया। ठीक है, हाँ 1 मिनट में समझाते वक्त मैं आपको मैं दिख जाता हूं। ठीक है, फिर ये ऐसा बना, a माइनस ए को लिखा a बाई बी, a बाय जेड की पावर a अपॉन जेड की पावर c, ऐसा लिखा। फिर यहां से मैंने क्या करा, ये z की पावर a को ले लिया कॉमन, फिर ये क्या बचा इधर से 1 अपॉन 1 बाई जेड की पावर a, 1 बाई जेड की पावर b, 1 बाई जेड की पावर c, बराबर है। यहां से क्या बचा 1 बाई जेड की पावर b, z की पावर c, z की पावर a, क्योंकि ये z की पावर b तो अपन ने यहां से कॉमन ले लिया, यहां से z की पावर c कॉमन लेंगे, बचेगा इतना। अब ये 1 2 3 तीनों चीजें सेम है, तो 1 अपॉन ये चीज अपन ने ले लिया बाहर कॉमन। अब इधर में क्या बचा 1 अपॉन, यहां बचा z की पावर a, 1 अपॉन z की पावर a, यहां बचा 1 अपॉन z की पावर b, और यहां बचा 1 अपॉन z की पावर c। ठीक है, हाँ। फिर ये ऊपर वाला z की पावर, ये ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी सेम है, तो नीचे वाला और ऊपर वाला हो गया कैंसिल। ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाला हो गया कैंसिल। और मैंने आपको नोट भी लिखवाया था कि पैटर्न पावर में है, पैटर्न नंबर के अंदर नहीं है, पैटर्न नंबर की पावर में है।
देयरफॉर सब कट होके जीरो, पावर में जीरो बचेगा और हम जानते हैं एनी नंबर टू दी पावर जीरो वन आंसर आएगा। याद है आपको? यस। चलिए इसको आप चाहो तो एक बार कॉपी डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप चाहो तो एक बार कॉपी डाउन कर लीजिए, जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दिया था, जो बच्चा नालायक है। ठीक है, अभी तो कर लोगे। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। कुछ लोग डायरेक्टली ओरली आंसर दे देते हैं, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि भैया आप जिस प्रकार के बालक हो आप समझ जाओगे, आपको अपने हिसाब से करना आता है। मैंने आपको हर तरीका बता दिया है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर इक्वल है, क्या करेंगे? के ले लेंगे। 4 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 20 की पावर z इज इक्वल टू के लेंगे। आपको z की वैल्यू पूछी है। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में एक रिश्ता दिया होता है, राब्ता दिया होता है। ठीक है, राब्ता दिख नहीं रहा है ना भैया? राब्ता क्या राब्ता है? 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5, ये राब्ता है। 20 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू। 4 की पावर x इज इक्वल टू के, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय x। सिमिलरली 5 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय y और 20 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय z। ये वैल्यूज उठा के इसमें पटक दो। के की पावर 1 बाय z इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय x इंटू के की पावर 1 बाय y। बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी तो ये हो जाएगा के की पावर 1 बाय z इज इक्वल टू के की पावर 1 बाय x प्लस के की पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय y। बराबर है? हाँ जी। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, दोनों साइड सेम है, बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 बाय y। z की वैल्यू पूछा है ना? ठीक है, 1 बाय z इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस y अपॉन एक्स वाई। तो z विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यस बच्चा पार्टी, क्या है आंसर? यही दिया है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन पॉज करके लिख लो इसको जल्दी से, मैं रुक नहीं रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा वाहियात सा क्वेश्चन है, बड़ा वाहियात सा क्वेश्चन है। देखो रूट, ये कुछ तो भी गंदा गंदा दे रखा है, सब कुछ 3 के पावर्स केस में दे रखा है। रूट 3, 9 3 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 3 रूट 3। 3 रूट 3 मतलब क्या होता है? 3 रूट 3 मतलब क्या होता है? पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 3 रूट 3, 3 इंटू रूट 3 को लिखते 3 की पावर 1 बाई 2। ये पावर में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी। एक और आधा मतलब कितना? 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 3 की पावर 3/2 हो जाता है ये। बराबर है? हाँ जी। अब देखो रूट 3 को लिखो 3 की पावर 1/2, किसी को आपत्ति है? 3 की पावर 1/2 नहीं। नीचे 3 का स्क्वायर नहीं। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 5/2 इंटू 9 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर कितना? 3/2। इस पूरे की पावर है 7/2 इंटू 9 मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला रूल यूज करेंगे, ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। इसलिए मैं आपको क्लास के अंदर बोलता था कि भैया ये ए टू दी पावर एम माइनस एन ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन होता है। ये जितना यहां से यहां जाना है उतना ही यहां से यहां आना भी इंपॉर्टेंट है। क्लास में क्या बोलता था मैं? अपने घर से उसके घर जाने के लिए जो रास्ता है वो तो पता होना ही चाहिए, पर उसके घर से वापस अपने घर पे आने के लिए रास्ता भी पता होना चाहिए, नहीं तो जूते मारेंगे वो। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक में से दो माइनस हुए, वन सॉरी आधे में से दो माइनस हुए, कितना बचता है? -1.5। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 -2 और इसकी पूरे की पावर 5/2 है, ये बाद में करेंगे इसको, इंटू 3 का पावर 2 -3/2, 2 -3/2 की पावर 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर। बराबर है? चलो अब देखो करते हैं। 3 की पावर 1/2 -2, आधे में से 2 गए तो 1.5 बचता है, -3/2 बचा। इसकी पावर 5/2 है इंटू 3 की पावर 2 में से 1.5 गया, 1/2 बचा, की पावर 7/2 है इंटू 3 का स्क्वायर। अब रूल यूज करेंगे, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन। ये रूल यूज करेंगे अब, तो ये दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 3 की पावर -15/4 इंटू 3 की पावर 7/4 इंटू 3 का स्क्वायर
अब सबको ऐड कर दो, 3 की पावर, हर जगह बेस सेम है ना, ये बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी, -15/4 प्लस 7/4 प्लस 2। अब सबको 4 के इसमें है नीचे वाले, तो ये 2 को भी लिख दो ना सीधा, 8/4। कोई दिक्कत है नहीं? क्या हो जाएगा देखो, 7 और 8 15, यहां भी -15, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 0, मतलब आंसर आ जाएगा 1। 3 का पावर 0 मतलब आंसर आ जाएगा 1। एज सिंपल एज दैट। जादू। अरे ये क्वेश्चन बड़ा बोरियत भरा है। ये तो मैंने बेस्ट 25 क्वेश्चंस में भी करवाया था। 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। ये रूल लगेगा। 2 का पावर x वैसा का वैसा माइनस 2 का पावर x अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 इधर चले जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूँ उसको, इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2 का पावर x कॉमन, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। 2 का पावर x इज इक्वल टू 8। बताओ 8 क्या है, 2 के टर्म्स में बताना, 4 इंटू 2 मत बोलना, मारूंगा पकड़ के। 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का क्यूब, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। पूछा क्या है सर, ये तो ऑप्शन मेथड से भी होता था। नहीं, ये ऑप्शन से नहीं होता था क्योंकि x का पावर x पूछा है। 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। इंडाइसेस में थोड़ा टाइम लगता है तो कुछ नहीं कर सकते, 1 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए पहले इसको, नहीं तो और बाद में मेरे नाम से रोएंगे सर आप तो लिखने को टाइम इच नहीं देते बाबा, ऐसा बोलते हैं बच्चे मेरे को। सर आप क्लास में टाइम पास भी नहीं करते बाबा। मैं क्लास, जो रेगुलर क्लास है ना, उसके अंदर बहुत हंसी मजाक करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट सुन लो। सबको मालूम है रेगुलर क्लास में अपन कैसे रहते हैं। अभी पर ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये तुमको खुद को करने थे। मैं इसलिए करके दे रहा हूं कि भैया हर बच्चा मेरा है ना माथा ना खाए, सर वो पीवाईक्यू का 13वां बताओ, सर वो पीवाईक्यू का 12वां बताओ, सर एक बच्चा बोलता 40 बताओ। धीरे धीरे करके है ना सारे बच्चे सभी सवाल पूछ लेते। इसलिए मैंने बोला एक बार रिकॉर्ड करते, खत्म, भैया देख लो, डन। मतलब आपका टाइम बचा रहा हूं मैं इनफैक्ट। प्लस जो बच्चा बेचारा वीक है उसको ज्यादा एडिशनल प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है ना, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो, चिंता ना करो, लिखो, पॉज करके लिखो। हाँ जी, चलो, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आपकी गलती है, आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू वाई की पावर a, y इज इक्वल टू जेड की पावर b और z इज इक्वल टू x की पावर c। एबीसी का वैल्यू पूछा है। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने PQR का करे भाई, आईसीआई एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो ये z है, ये x है, ये y है। ax इज इक्वल टू वाई की पावर a, y इज इक्वल टू z की पावर b, z की पावर b और z इज इक्वल टू x की पावर c। अब किसमें क्या डालू आप बताओ, जो आप बोलते हो उसमें वो डाल लो। x की वैल्यू उठाओ, y की पावर a इसमें पुट करो, ये कितना था, z की पावर c ना। हाँ, तो यहां की पहले इक्वेशन की वैल्यू तीसरे में डाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स के जगह पे क्या डालू, y का पावर a का पावर c, तो ये हो जाएगा y का पावर ac। ठीक है, z इज इक्वल टू वाई का पावर ac। y की जगह क्या डालू, z डालो, ये अब ये डालो इसके अंदर, z इज इक्वल टू वाई की जगह क्या डालू, z का पावर b का पावर ac, z का पावर ए बी सी। ठीक है ना, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तीनों चीजें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। z का पावर 1 इज इक्वल टू abc, देयरफॉर abc इज इक्वल टू 1। अपन ने सेम टू सेम करा था क्वेश्चन pqr का, उसमें pqr इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी से, टाइम पास मत करो, कॉपी कर लो पॉज करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है ये, सारे भारत का बच्चा बच्चा जानता है ये, हर बच्चा जो मेरे से पढ़ा है जिसने इसका शॉर्टकट सुना है। ये एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 9x पूछ रहे हैं ना, ये एक्स क्यूब माइनस 3x का वैल्यू अपने को पता है सर क्या होता है, क्या होता है, p प्लस 1/p। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है 3 है p,
अरे मैंने बताया था x इज इक्वल टू पी की पावर 1/3 प्लस पी की पावर -1/3 दिया रहता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, मतलब अपना p कितना हो गया 3, तो इसका क्या आ जाएगा 3 + 1/3 मतलब हो गया 10/3। अब ये इसकी वैल्यू आई, पर अपने पूछा क्या है, अपने को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके पूछा है, तो अपन इसको इंटू 3 कर देंगे, आंसर 10 आ जाएगा। बचपन में बहुत सारे बार करे पाए भैया, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे। सर हमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, हमने क्या करना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो, अरे यार ये क्वेश्चन तो भैया क्लास के अंदर कर रखा है, फिर एक बार कर देता हूं, ठीक है। ये पूरे की पावर 1/2 है। अपन क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है। अब इसको ऐसे ही लिखूंगा 1 माइनस ये करली ब्रैकेट 1 माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, उसको लिखूंगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है ये करली ब्रैकेट क्लोज की पावर -1 है, फिर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज की पावर -1/2। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसको ऑपरेट कर रहा हूं अभी मैं करली ब्रैकेट के अंदर के 1 माइनस 1/x², ये इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अंदर का ब्रैकेट के अंदर का, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं 1 माइनस 1/(1 - x²), ये इधर जाएगा 1 - x², -1/(1 - x²), ये +1 -1 कट गया, इसका आंसर क्या आया -x²/(1 - x²) आया जी, बिल्कुल। तो ये पूरी जो चीज है, मैं तो अभी इसको कॉपी कर ले रहा हूं, आप इसको वापस से रिपीट लिख लेना, ठीक है। ये जो पूरी चीज है ये वाली, इसके जगह पे मैं लिख दूं -x²/(1 - x²), बिल्कुल। अब इसकी करली ब्रैकेट के अंदर यही है, इसकी पावर -1 है। अब a टू दी पावर -1 को लिखा जाता है 1/a, आया ना। तो अब मैं ऑपरेट किस पे कर रहा हूं, ये इतने डब्बे पे, तो इसको लिखूंगा 1 माइनस ये देखो, ये इसको पूरा ऑपरेट कर रहा हूं, इसकी पावर -1 है ना, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 - x² अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +x², ठीक है, की पावर -1/2। अब देखो x² को इससे मल्टीप्लाई, x² + 1 - x² अपॉन x² की पावर -1/2, ये -x² + x² कट गया, क्या बचा 1/x² की पावर -1/2। अब अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव, अपने को x के टर्म्स में चाहिए आंसर, तो ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 कट गया, आंसर कितना है, x आया आंसर। आंसर कितना है, x आया भैया आंसर। अपन ने जो क्लास में करे थे ना, उसका आंसर 1/x आया था, इसका आंसर x आया, तो ये हो जाती है गड़बड़, ये हो जाती है गड़बड़, ये खेल लिया आपके साथ। अब जिन नलायकों ने रट्टा मार के रखा था ना 1/x का, वो फंस गए इसके अंदर, वो इसके अंदर फंस गए भैया, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन अगेन रिपीट है, पर इसको वापस से उतना सॉल्व नहीं करना है। एक तो तरीका है 2x इंटू 3y इंटू 5 की पावर z इज इक्वल टू 360। अब 360 को 2 3 5 के मल्टीपल्स में लिखो और खेलते रहो, या दूसरा है ऑप्शन डाल लो, ऑप्शन डाल के अपन चेक कर लेते भैया। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, 3 2 1 ये ऑप्शन दिया है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, चेक कर लेते 360 आता है। 2 का पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 3² 9 इंटू 5 360 आता है भैया, यही मेरा रब है। बोलो और आगे चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना नहीं, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी करे हुआ है क्लास में। 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n, ठीक है। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, ये वाली चीज को ऑपरेट करना है, इसको और इसको, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सब 2 की पावर n ही है ना, ये और इसको ऑपरेट करना है। हम जानते हैं a की पावर m माइनस n इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन a की पावर n, एक चीज हम ये जानते हैं। दूसरी चीज हम जानते हैं a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ऊपर वाली चीज को 2 का पावर n रखेंगे प्लस
इसको लिखेंगे 2 का पावर n अपॉन 2, 2 की पावर 1 लिखने के बजाय 2 लिखा मैंने, ठीक है, ये लिख लो, 2 की पावर 1 लिख दिया आपके लिए। ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 2 का पावर n बराबर। अब देखो यहां भी 2 का पावर n है, यहां भी 2 का पावर n है, 2 का पावर n लिया कॉमन, क्या बचा, इधर में तो बचा 1 प्लस इधर बचा 1/2, नीचे से 2 का पावर n कॉमन ले लो, क्या बचा 2 माइनस 1, 2 का पावर n, 2 का पावर n कट गया, 1 प्लस आधा 1.5 अपॉन 1 मतलब 3/2 आंसर आया, 3/2 आंसर आया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, कुछ नहीं था खास, ये क्लरिकल है। इंडाइसिस है ना, बहुत बोर होता है मेरे को, क्योंकि इंडाइसिस में यही मजूरी करनी है यार, मजूरी ही करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। सर हम n इज इक्वल टू 1 डाल दे क्या, मैं उसमें गारंटी नहीं देता हूँ आंसर बराबर आएगा बोल के, आप चाहो तो डाल सकते हो पर मैं गारंटी नहीं देता हूँ आंसर बराबर आएगा, ठीक है। एपीजीपी नहीं खेल रहे, जहां डाल सकते वहां मैंने बता दिया या बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट है, 27 आंसर आया था, रिपीट है ये क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 3 आया था अपना, ऊपर ही करे हुआ है। रिकरिंग डेसिमल ऑफ, अब ये रिकरिंग डेसिमल का है ना कॉन्सेप्ट भी आता है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाओ ना तो टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमने कभी पढ़ाया नहीं। आपको क्या पूछ रहा है 2.77 क्या आएगा, चेक कर लो ना, 24/9 करो 2.77 आता है नहीं, 22/9 करो ये 2.44 आता है, 26/9 करो ये भी नहीं आता, 25/9 करो 2.77 आता है, यही अपना आंसर है। आगे चलेंगे। सर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे को पता है, पर आपके पास उतना अच्छा वक्त नहीं है ना, ठीक है। वैल्यू ऑफ पूछा है, अगेन ऊपर वाले कंसेप्ट जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, 3 का पावर n प्लस 1 प्लस 3 का पावर n, यहां से 3 का पावर n प्लस 3 माइनस 3 का पावर n प्लस 1, कौन सा रूल यूज करेंगे, a टू द पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये हो जाएगा 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर n अपॉन 3 का पावर n इंटू 3 माइनस 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 1, ऊपर से 3 का पावर n कॉमन, क्या बचा 3 प्लस 1, नीचे से 3 का पावर n कॉमन, क्या बचा 3 माइनस, अच्छा सॉरी 3 का पावर 3 था यहाँ पे, ये n प्लस 3 है ना, तो 3 का पावर 3 था, मतलब बचा नीचे 27 माइनस 3, ठीक है, तो ये कट गया 4/24, 1/6 आंसर आएगा, 1/6 आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। आप कॉपी करना है आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, इफ एक्स इंटू एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स। अब ये क्या पूछ रहा है भैया, पागल कर दे रहे हैं, या आपको कर देंगे पागल, ठीक है, ये आपको कर देगा पागल, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, अच्छा वो एक 360 वाला जो क्वेश्चन था ना अपन ने करा था, 2 का पावर एक्स, 3 का पावर वाई, 5 का पावर जेड, वो क्वेश्चन एक एग्जाम में और एक बार रिपीट हुआ था, तो मैंने वो रिपीटेड क्वेश्चन को गायब कर दिया, ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करना, ठीक है, एक बात। दूसरा, और रेकरिंग वाला आपको अगर किसी ने बहुत लंबा सोल्यूशन दे दिया तो उसकी भी चिंता मत करना, अपन जो कर रहे हैं वो बेस्ट है और वही सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन आता है अपना, अगला वाला, बीच में का कुछ, हाँ हाँ वो तो प्रपोर्शन का था, डन है भैया, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, मैं मेरा चेक कर रहा हूँ, कुछ बीच में का छूट नहीं रहा है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो नंबर्स है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर कितना 1 प्लस 1/3, मतलब ये हो गया एक्स की पावर 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स, एक्स की पावर x/3 बोल दू, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाए, सॉरी बेस सेम है, नंबर सेम है, तो 4/3 विल बी इक्वल टू x/3, x विल बी इक्वल टू 4 डायरेक्टली, समझे। अब जिसको क्लिक हो गया उसको क्लिक हो गया, जिसको नहीं हुआ वो माथा ही खुजाते बेटा, कहां से लाऊंगा एक्स, कहां से लाऊंगा एक्स, कहां से लाऊंगा एक्स, अबे छोड़ दे, अपने आप एक्स बन जाएगी, है ठीक है, हाँ जी, नहीं मत छोड़ो, अगर बंदी अच्छी है तो, ठीक है, सर बंदी नहीं है, अब मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, कम ऑन,
पॉज करके कॉपी डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो भैया आपको याद होगा, तुम्हारे भाई ने रिवीजन के अंदर, अगर आपने रिवीजन करी होंगी तो, और मैंने मैजिक बुक के अंदर भी एक फॉर्मूला डाल रखा था। क्या फॉर्मूला था? a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 अगर जीरो रहा तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है 27abc। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था, मैंने बोला था इसको याद कर लेना। ये देखो रिवीजन बुकलेट के अंदर यहां पे लाल कलर में दे रखा है a का क्यूब, a की पावर 1/3, a का क्यूब रूट प्लस b का क्यूब रूट प्लस c का क्यूब रूट अगर जीरो रहा तो a प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 abc हो जाता है। माफ करिएगा, यहां पे कंडीशन यही दे रखी है, ये इज इक्वल टू 0 जो दो बार दे रखा है इसको इग्नोर करिए, ठीक है। आपको पूछा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन 3, इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन 3 का होल क्यूब। अब ये a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ऊपर वाला, इसकी वैल्यू कितनी आती है 27 abc अपॉन आपको पूछा है 3 का क्यूब 27, तो 27 कट गया, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली abc। खत्म है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद है तो, अगर आपको याद नहीं है तो मां कसम यकीन मानिए आधा पेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तीनों साइड को क्यूब करना पड़ेगा, मतलब इसका क्यूब निकालना पड़ेगा आपको, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला जो आपको याद भी नहीं होगा। तो जो मैंने बोला है ना रिवीजन में कि इसको याद कर लो, तो उसका मतलब है इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इसको याद कर लेने का। एम आई वेरी क्लियर? यस, यप, अच्छा पार्टी यप, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 27 abc। सर कैसे आता? एक आध बालक अगर पूछ रहा हूं कैसे आता, तो मुन्ना रेगुलर क्लास में आने का, अभी पीवाई की उसके वक्त ये वाली चीजें नहीं पूछने का। अगला क्वेश्चन पांचट क्वेश्चन है, पांचट 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 क्वेश्चन है, ठीक है। किधर है मुन्ना तू, किधर है रे तू? ये इधर है। 25 की पावर 1/25 को अपने आप में लिख दू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर की पावर 150 इज इक्वल टू 25x है, 25x है। अब देखो a इंटू बी का पावर m क्या होता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो ये 25x का पावर 50 है, तो ये हो जाएगा 25 का पावर 50 इंटू एक्स का पावर 50, ठीक है। अब अपने आप में ये 5 का स्क्वायर है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, सॉरी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कौन सा रूल, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn वाला रूल। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 300 इज इक्वल टू, इसको देखो 25, 5 का स्क्वायर इंटू 50, तो ये हो गई इंटू एक्स का पावर 50। अब ये कितना हो गया, 5 का पावर 300, 5 का पावर 100, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 5 का पावर 300 अपॉन 5 का पावर 100, अब a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 200 इज इक्वल टू x का पावर 50। ये बनेगा भैया यहाँ पे आपका, यहां तक किसी बालक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होंगी तो एक बार वापस से पीछे जाके आगे देख लो, ठीक है। और पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी आपको, ओ माय गॉड सर x की वैल्यू 5 रहेगी क्या? अबे नहीं भाई, x की वैल्यू 5 कैसे रहेंगी सर, वो दो नंबर इक्वल है, पावर्स इक्वल है, अरे तो पावर्स इक्वल होना तब बेस इक्वल होंगी, तो यहाँ पावर 50 है तो यहाँ भी पावर 50 होना, तो इसको कैसे करेंगे, 5 का पावर 50 चाहिए अपने को, 200 को 50 लिखना है, मतलब इसको लिख दू 4 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स का पावर 50। अब इसको उल्टा करो, अगर 5 की पावर 4 उसका पावर 50 इज इक्वल टू एक्स का पावर 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 मतलब 1 2 3 5 25 125 625, x का आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। हाँ ये एक तरीका है करने का, ये 5 की पावर 4 आ गया आंसर, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन डाल दो, पर ऑप्शन से थोड़ा लंबा हो सकता है, ये मेरे को यहाँ पे बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरे को पूरा समझाना था, आप इसको करोगे तो आपका हार्डली 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है।
पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी तीसरी बार करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। बचपन में बताया था, बुक के अंदर भी दिए हुआ है, ठीक है, बुक के अंदर भी कहीं ना कहीं दिए हुआ होगा। इक्वेशंस के अंदर दिया है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है देखो ना, यहाँ पे y की पावर a अपॉन y की पावर b है, y की पावर a अपॉन y की पावर b, तो ये हो जाएगा y की पावर a माइनस b, ये इतना, फिर यहां से हो जाएगा y की पावर b माइनस सी, ये y की पावर c माइनस a, ये ठीक है। तो यहां से निकल के आएगा y की पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू सी स्क्वायर इंटू वाई की पावर c माइनस ए, यस, यहां आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट y की पावर, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, y की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, y की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, ये सब कुछ काट देगा आप अपने आप को, y का पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा मुन्ना। इसलिए मैं कहता हूं जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ना कि क्लास में ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी रहते हैं मुन्ना पार्टी, समझे। 18 नंबर का क्वेश्चन आई, छी, ये क्वेश्चन आंसर 6 आ रहा है, बच्चा बच्चा जानता है। p का पावर x इज इक्वल टू क्यू, क्यू का पावर y इज इक्वल टू आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू p का पावर 6। क्या बात कर रहे हो सर, ये यहां से उठाऊंगा, q का वैल्यू यहां डालूंगा, q की पावर y इज इक्वल टू आर है, q इज इक्वल टू p का पावर x होता, तो q के जगह डालूंगा p का पावर x का पावर y इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये r कितना हो जाएगा, p का पावर एक्स वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है p का पावर 6, r की जगह पे डालूंगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डाल दूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी का पावर 6 दिया है, r की जगह डालूंगा p की पावर एक्स वाई, स्क्वायर नहीं है ये z है, ये स्क्वायर नहीं है z होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। r की पावर z, तो ये एक्स वाई डाला की पावर z इज इक्वल टू पी का पावर 6, पी का पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी का पावर 6, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। आर का पावर z होना, तो z को 2 जैसा लिखा होगा इसलिए टाइप इसने z2 टाइप कर दिया, इज इक्वल टू पी का पावर 6, देयर इज अ करेक्शन, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक आपकी बुक तक शायद नहीं रहेगी, होंगी तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, पांचट क्वेश्चन है, 2 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 8। अब रूट 8 क्या होता है, पहले उसको सॉल्व करते हैं अपन, फिर आपको x और y की वैल्यू पूछिए, अपन तो बेसिकली ऑप्शन डालने वाले। रूट 8 मतलब क्या होता है, 2 के क्यूब की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2 इज नथिंग बट रूट 8, बराबर है। अच्छा अब देखो कर लो, ए ऑप्शन डाल लो 1 और आधा, सॉल्व मत करते बैठो, सॉल्व करना भी है तो कर लो यार, ले ये दोनों साइड कॉमन है, ये दो देखो ना, साइड सेम है, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, एक्स माइनस 2x माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y, एक्स इज इक्वल टू 2y, बराबर है। मतलब x y से आधा है, डबल है, सॉरी x y से डबल है, बराबर। देखो ऑप्शन कौन सा है सेटिस्फाई करता, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, x 1 है तो y 1/2 है, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, और उसको पुट कर दो, सेटिस्फाई कर लेगा, एक और आधा मतलब 1.5, 2 2 जार 2 इंटू 1 2 माइनस आधा तो भी 1.5, और अपने को भी 1.5 ही मिला है, तो आंसर आ जाएगा, इससे आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन सेम दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है, 3/2 अपना आंसर आया था, रिपीट नहीं करूंगा वापस से, इसका लिख लो भैया, नहीं तो बाद में मेरे नाम से गाली मारोगे।
ऑप्शन पुट करो। ठीक है, कॉपी पॉज करके कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए डन है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 21 हो गया, 22। मैं इसको कोई भी हालत में सॉल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, बात खत्म है, सॉल्यूशन दे दूंगा, चिंता मत करो। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इसको आड़ा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है, प्लस ये चीज समझ में आएंगी कि भैया तीन ही नंबर है एक्स वाई जेड, तीन ही नंबर है एक्स वाई जेड, ये समझ में आएगा। और ये भी क्वेश्चन में पैटर्न बन रहा है, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये कौन सा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बराबर है। तो ये ऊपर वाली चीज को कैसे लिखेंगे, बस ये एक लिख के बता रहा हूं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये हो गया ए माइनस बी का, और ए प्लस बी का क्या हो गया, ए कितना है एक्स प्लस बी कितना है वाई माइनस जेड, ये हो गया ए प्लस बी लिखना, ए माइनस बी लिखना। सिमिलरली यहां पे भी देखो, ये ए का स्क्वायर माइनस ये पूरी की पूरी चीज बी है, बी का स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस ये पूरी की पूरी चीज है बी का स्क्वायर। इसको आप एक्सपांड कर लो, नीचे देखो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए हो गया, समझे। तो इस तरह से इसको एक्सपांड करना है। अब आप एक्सपांड करिए इसको बढ़िया आराम से। मैं क्या करता हूं, मैं आपको देता हूं ना मेहनत, है ना अपने पास स्टाफ, भाई साहब सर आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, पूरा आंसर दे दिए। मैंने बोला अगर आप ऐसे कॉपीड आंसर में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो तो मेरा तो काम और आसान है। देखो पूरा इसको मैंने एक्सपांड करा, मजूर के ऐसे एक्सपांड करने का, सब कुछ कट जाएगा भैया, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम रहेगा, आंसर 1 आएगा। कॉपी डाउन कर लीजिएगा इसको, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, सर साल करके बताओ, फाड़ के से मारता, ये मैंने टाइप करवाया हुआ है, ठीक है। हाँ अरे यार बहुत बोरिंग काम है यार, मतलब सेम चीज वापस 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 वापस, और इसमें कुछ दिमाग वाला काम ही नहीं ना, ये क्लरिकल काम है। मेरे को इंडाइसिस बहुत इसलिए इतना बोर होता ना, क्योंकि एक ही चीज उसमें बार 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 रिपीट हो रही है, तो एक ही टाइप की चीजें रिपीट हो रही है। अब ये क्लरिकल काम करने को मेरे को जरूरत नहीं है, सर हमको करना पड़ेगा क्या, तुक्का मार दो 1 लिख दो, अगर फेल हो गए तो अगले अटेम्प्ट में फिर पूरा लिखना, आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी ना। सर आपने करे थे भैया, मैंने आपसे 10 गुना ज्यादा क्वेश्चन करे हुए सॉल्व, जब मैं पढ़ता था, अभी मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 का पावर एक्स, ये है 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू 5 का पावर वाई इज इक्वल टू 75 की पावर जेड। एक से ज्यादा टर्म रहती के लेने का, कुछ एक रिलेशनशिप दिया होगा, रिलेशनशिप है नहीं सर यहाँ पे, तो देखो ना 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3, 25 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। 15 5 जार भी कर सकते हो, फिर 15 को 5 इंटू 3 करोगे तो ये अल्टीमेटली सेम ही आना है, तो अपने को वैल्यू चाहिए 75 की, 5 की और 3 की। 3 इज इक्वल टू हो जाएगा k का पावर 1 बाय एक्स, 5 इज इक्वल टू हो जाएगा k का पावर 1 बाय वाई। सर कैसे, अरे कैसे, और 75 हो जाएगा k का पावर 1 बाई जेड। इसका पहले क्वेश्चन ऐसा कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 75 की जगह लिखूंगा k की पावर 1 बाई जेड, 5 की जगह लिखूंगा k की पावर 1 बाय वाई इंटू k की पावर 1 बाय वाई इंटू k की पावर 1 बाय एक्स, k की पावर 1 बाय जेड इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई, 2 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स, 2 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स, बराबर। अब क्या होगा, दोनों साइड कॉमन है, सॉरी दोनों साइड इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर सेम हो जाएगी 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स। अब क्या पूछ रहा है मुन्ना, ये पूछ रहा है, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर डायरेक्टली, 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय जेड, डायरेक्टली आंसर आ गया, कोई आपत्ति नहीं है भैया, ठीक है। जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिएगा। सोचो नालायको, सोचो, कॉपी करना है कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर,
अगले क्वेश्चन पे इसको कर दो 7 स्टार, और यहाँ पे कोई ऑप्शन डालने की जरूरत है नहीं, कोशिश भी मत करना, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो इंडेक्स इसका हो सकता है, और अगेन मैनुअल क्लरिकल काम है। देखो पूछा गया है, पहले ये समझो, 1 अपॉन, नॉर्मली क्या होता है, पैटर्न होता है, इसके अंदर पैटर्न है, पर वो पैटर्न है ये जो दिख के नहीं आता है। 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 2 इंटू बी का पावर -1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू बी प्लस सी का पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस ए का पावर -1। अब देखो यहां पे b का पावर -1 है, पर 2 के साथ मल्टीप्लाई है, यहां c का पावर -1 है, यहां a का पावर -1 है, यहां पे एडिशनली 1/2 इंटू बी है, यहां पे 1/2 इंटू सी होना था, है नहीं वो, पर ये तो समझ में आ रहा है कि सर c कहीं है, 2 कहीं है, कहीं नहीं है, तो अपने को है ना ये एक रिलेशनशिप दे रखा है, कौन सा, ए बी सी इज इक्वल टू 2 दिया है। अब अपने को जो जो चीजें लगेंगी वो अपन निकालेंगे, यहां से इससे निकालेंगे और उठा के पटकेंगे इसके अंदर, ठीक है भाई, हाँ ओके, ये इसको कर ले रहा हूं मैं छोटा। अब मेरे को क्या चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 2 इंटू बी का पावर -1 चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, 2 इंटू बी का पावर -1, मतलब 2/b चाहिए, अरे भाई 2 इंटू बी का पावर -1 मतलब 2 इंटू 1/b इज इक्वल टू 2/b चाहिए, हाँ जी। अब देखो 3 वेरिएबल्स है एबीसी, अब ये एबीसी को तीनों को कुछ ना कुछ करके लाना पड़ेगा, तो ए बी सी इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे को 2 अपॉन बी चाहिए, तो ये बी नीचे लेके जाओ इधर, तो ए सी इज इक्वल टू 2/b हो जाएगा, किसी को आपत्ति है, नहीं, ये 1, ये लिख के रखता हूं मैं अभी, ए सी प्लस 1 अपॉन अब ये इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है, मैं आपको मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो बता रहा हूं, 1 प्लस 1/2 इंटू बी प्लस सी का पावर -1 है, सी का पावर -1 है। अब अपने को b/2 निकालना ज्यादा अच्छा है ना, b/2 निकालना ज्यादा अच्छा है सर, b/2 अपन निकाले हुए, क्यों, AC इज इक्वल टू 2/b होता है, तो दोनों साइड को अगर पलटी मार दिए, रेसिप्रोकल ले लिए, तो b/2 इज इक्वल टू 1/AC हो जाएगा। ये b/2 ये जो है ना, यहां पे डालता हूं मैं इसके जगह पे 1/AC, ठीक है, इसके जगह पे मैं डाल रहा हूं 1/AC। सर फिर ये c का पावर -1 का क्या होगा, अरे सब कुछ a और c के टर्म्स में चल रहा है ना, प्लस 1/1 प्लस सी प्लस 1/a, ठीक है, a की पावर -1 को लिख दिया 1/a, यहां तक मेरा चल गया काम। अब क्या करूं सर, कुछ नहीं, देखो देखो तो सही एक बार, 1/1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस, अब ये इसको मैं लिख रहा हूं सेकेंड वाले को अच्छे से, 1 प्लस 1/AC प्लस 1/C प्लस 1/1 प्लस सी प्लस 1/a, ठीक है। अब देखो 1/1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस 1 यहां पे ए सी है, यहां पे सी है, तो मैं एक काम करता हूं, ए सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा ए सी बाय ए सी प्लस ये हो जाएगा 1/AC, और ये हो जाएगा 1/C, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, अच्छा मेरे को नीचे में बेस में AC चाहिए ना, तो इसको ऊपर में भी A से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1/C को, तो ये हो जाएगा A/AC, ये वाला, समझ रहे हो, प्लस 1 ये A है तो नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस सी प्लस 1, और ये नीचे वाला जो A है ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस सी प्लस 1। हुआ क्या, हुआ क्या, हो गया, दिख जाएगा आपको आंसर, नहीं दिखेगा तो मैं दिखाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है। ये है 1 एक मिनट रुक जाओ, इसको लिख लो पहले, पूरा का पूरा लिख लो, फुल स्क्रीन करके लिख लीजिए, कम ऑन एवरीवन, लिखो, ज्यादा होशियारी मत करो,
ठीक है, मैं कोई बावला नहीं हूं जो आपको जबरदस्ती लिखवा रहा हूं। एक मिनट ना, यहां पे एक गड़बड़ कर दी अपन ने। ये ए, ये ए यहां जाएगा, ये ए सी बनेगा ना बेटा, ये ए सी बनेगा प्लस ये 1 बनेगा। ठीक है, सही से करो इसको। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ए प्लस ए सी, ठीक है, प्लस ये ए सी ऊपर चले जाएगा नीचे का, 1 अपॉन ये नीचे का ए सी ऊपर आएगा, ये 1 प्लस ए सी, ये देखो ये नीचे का एसी ऊपर जाता है, ठीक है, पता है तुमको, प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए सी। अब तीनों नंबर्स नीचे के सेम है, ऊपर का अपना आप ऐड हो जाएगा, 1 प्लस ए सी प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए सी, दिस इज नथिंग बट द सेम नंबर, आंसर 1 आया। अब इसमें ना एक ही चीज को सब्सटीट्यूट करके अपने को करना था, ये सबसे सिंपलेस्ट है। आप बहुत बड़े बड़े ऑथरों की बुक देखोगे, भैया इतने वाहियात वाहियात तरीके दे रखे, हर चीज को 10 बार सब्सटीट्यूट करके डालो, भैया कोई सेंस ही नहीं है। ये एक सिंपल सब्सटीट्यूशन से आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरे तीसरे बार करूंगी तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो यस, लिख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, अरे यार √6, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, खत्म। ए और बी का वैल्यू निकालना है और अपने को अप्रॉक्स वैल्यू लेना है। इसके तरीके होते हैं सर, हाँ जी बिल्कुल तरीके होते हैं, मैथ्स हर चीज में मैं नहीं करूंगा। ठीक है, 6 का रूट दबाओ, 2.44 जो भी आ रहा है एम प्लस में डालो, 5 का रूट दबाओ, जो भी आ रहा है एम प्लस में डालो, एमआरसी करो। ये √6 प्लस √5 की वैल्यू आ रही है मेरी 4.6856। ठीक है, √6 माइनस √5 भी लगेगा मेरे को, तो 6 का रूट दबा रहा हूं, 2.4495, √6 का वैल्यू आ रहा है मेरा 2.4495, √5 का वैल्यू निकाल लेता हूं, 5 का रूट 2.2361, √6 माइनस √5 भी लगेगा ना अपने को, 2.4495 माइनस 2.2361, तो ये आ जा रहा है 0.2134। अब क्या पूछा है, 1/a² प्लस 1/b²। ए कितना था, रूट दिस अपॉन दिस, तो ए विल बी इक्वल टू 4.6856 अपॉन 0.2134, 4.6856 डिवाइडेड बाई 0.2134, ये आ जा रहा है ए आपका 21.96, उसका स्क्वायर लगेगा अपने को, इनटू इक्वल्स टू 482 ए का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर क्या आएगा, बी कितना है, √5 माइनस √6 अपॉन √6 प्लस √5, दिस डिवाइडेड बाई दिस 0.2134 डिवाइडेड बाई 4.6856, ये आ जा रहा है 0.0455, जो भी है बी आया, इनटू इक्वल्स टू दबाया तो बी स्क्वायर मेरा आया 0.002074, और आपको आगे लिखना है तो लिख लो। अपने क्या चाहिए, ये ए स्क्वायर आया, ये बी स्क्वायर आया, 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, 1/a² कितना है 482 m प्लस 1/b² कितना है b², 0.002074। ठीक है, m प्लस एमआरसी डाल दो, 483 के आसपास कुछ आंसर आया आपका भी। भाई काहे इतना दिमाग लगाना है, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट दीजिए मेरे को। 482 आंसर आया मेरा। ठीक है, इसको अगर आपको तमीज से करना है ना, मैं आपको तमीज से भी दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है। इसमें अपन ने फ्रैक्शंस थोड़े इग्नोर करे हैं, इसलिए थोड़ा आंसर इधर उधर आ सकता है। आपको अगर तमीज से करना है तो मैं आपको तमीज से बता देता हूँ कैसे होता है। 1 मिनट रुक जाइए, तमीज से ये होता है इस तरीके से।
ये तमीज से आंसर आएगा इसका। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वही ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी के साथ खेलेंगे, वही करना है जो हमेशा करते आए हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो वो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। ये देखो पूरा का पूरा आंसर मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, पर मैं इसको इतना ये नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेगा। देखो ए प्लस बी निकाला है, रैशनलाइज करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे दिस, इसका स्क्वायर लोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करोगे। नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 22। ए इंटू बी निकाले, ये करा, फिर आपने पूरा का पूरा ये इतना निकाल के ये लाया 482। ठीक है, आप इसको भी कॉपी डाउन कर लीजिए, आपको जो सही लग रहा है दोनों में से वो निकालिए। कोई बच्चा ऐसा है जो बोलता है सर नहीं मेरे को फ्रैक्शन करना नहीं है इतना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता वगैरह वगैरह, तो ये क्वेश्चन 10-15 अटेम्प्ट में से एक बार आता है, तो आपको चाहिए तो आप इसको कॉपी डाउन कर लो, पूरा छाप लो, समझ में आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया क्लास के अंदर पूछना, मैं आपको और क्लास में डिटेल में बताऊंगा रेगुलर क्लासेस में। ठीक है, पर मेरे को नहीं लगता इसमें ज्यादा कोई आपत्ति रहेगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा, ये वाला फॉर्मूला यूज करे भाई बाद में। अपने को निकालना था ना बेसिकली 1/a² प्लस 1/b², तो इन्होंने क्या करा, ये b² को इधर ले गए, a² को इधर ले गए, तो ये हो गया a² प्लस b² अपॉन a² इंटू b²। ठीक है, a² प्लस b² को वो आइडेंटिटी लगाई a प्लस, अच्छा ये जो है ना a² प्लस b² का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने आपको फिर बताया भाई, कहाँ गया रे भैया, इक्वेशंस में बताया भाई। ये 1/a² प्लस b² ऐसे निकालते हैं करके, ये वाला। ठीक है, और a² प्लस b² करे नहीं है क्या अपन ने, क्लास के अंदर बताया हुआ होगा मैंने। ठीक है, अरे देखो ना आपको a² प्लस b² निकालना है ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये -2ab इधर लेके चल जाओ, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन निकाल के रखे हैं ना यहाँ पे, a प्लस बी निकाले है 22, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 22 का होल स्क्वायर, इसलिए इस तरीके से कर रखा है। लिख लीजिए इसको एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। चाय वाय पी लो बेटा, और आधी घंटा होने वाला है सेशन। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है अपना 26। अच्छा सुनो, जिसको चाहिए कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, तो क्वेश्चन नंबर 39 सेम टू सेम है, सेम है। ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, तो आप चिंता मत करिए, जान छोड़ के सब हाजिर है तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ है इसमें भारी का, कुछ नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ भारी का है इसमें। एक बार करिए, के लेना है इसको, के लेना है, करो एक बार जल्दी से ट्राई करिए, के लेना है इसमें भी अपने को, के लेंगे तो हो जाएगा यार, मेरे को तो ले आओ। ठीक है, क्यों सर, 1 2 3 टर्म सेम है, और जो राब्ता वाली बात बोलता हूं, जो नंबर्स के इसमें लिखे हुआ रहता, इसके अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ पे राब्ता दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। ठीक है, u का पावर 5x इज इक्वल टू के, देयरफॉर अब अपने को चाहिए क्या, देखो वापस से एक बार बता देता हूं, u का पावर 5x इज इक्वल टू के दिया है, अपने को वैल्यू चाहिए u का, तभी तो u का स्क्वायर डालेंगे अपन, तो u अपन क्या करेंगे 1/5x पावर लेंगे, या 5x रूट लेंगे u का, तो k की पावर 1/5x हो जाएगा। ठीक है, u का पावर x इज इक्वल टू के रहा, तो क्या होता
u इज इक्वल टू k का पावर 1 बाय ये जो पावर है, अब यहां पावर में अगर 5x है तो क्या हो जाएगा k अपॉन k की पावर 1 बाई 5x, ठीक है। हाँ, सिमिलरली v इज इक्वल टू k की पावर 1 बाय 5y, w इज इक्वल टू k की पावर 1 बाय 5z। आपको रिलेशन क्या दिया है, u स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू डब्ल्यू, u के जगह पे डालेंगे k की पावर 1 बाय 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v कितना है, k का पावर 1 बाय 5y इंटू k का पावर 1 बाय 5z। इधर में a टू दी पावर m टू दी पावर n यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k का पावर 2 बाई 5x इज इक्वल टू k का पावर, देखो दो नंबर्स है, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी 1 बाई 5y प्लस 1 बाई 5z। पूछा क्या है आपको, पूछा है ये चीज, ये भी बन जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। बेस सेम है, पावर्स सेम रहेगी, देयरफॉर 2 अपॉन 5x इज इक्वल टू 1 बाई 5y प्लस 1 बाई 5z। यहां से 2 बाई x, 1 बाई 5 यहां से कॉमन लिया, इधर से भी 1 बाई 5 कॉमन लिया, क्या बचा 1 बाई y प्लस 1 बाई z, ये कट गया, 2 बाई x इज इक्वल टू 1 बाई y प्लस 1 बाई z। अब पूछा क्या है, देखो भैया, पूछा है, ये पूछा है एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2xy, ठीक है। इसको कर लो z x प्लस सॉरी y प्लस z अपॉन वाई जेड 2 बाई एक्स। अब क्या पूछा है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2yz, ये 2yz हो जाएगा, ये xy xz हो जाएगा, करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, xy प्लस xz इज इक्वल टू 2yz, इसको इधर लेके आओगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, इसको इधर लेके आओगे तो जो चाहिए वही निकल जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 0। बहुत सारे लोग है ना, ये 5 को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे और डायरेक्टली 5 आंसर लिख देंगे, जो कि गलत है, वो कॉमन निकल के कटने वाला है भैया। छाप लीजिए अगर छापना चाहते हो तो, ठीक है, जल्दी से। ठीक, अगला क्वेश्चन जून 2018 का, अगेन रिपीट है, सेम क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन में भी करवाया है। क्वेश्चन देखो, ये 2 का पावर है, ये 3 का पावर है, ये 5 का पावर है, ये 6 का पावर है, और नीचे 6 की पावर है, 10 की पावर है, 15 का पावर है। मैंने आपको बोला था सबको तोड़ना है, ठीक है, सबको तोड़ना है। 6 को लिखेंगे अपन 2 इंटू 3 बराबर, 10 को लिखेंगे अपन 2 इंटू 5 और 15 को लिखेंगे अपन 5 इंटू 3 बराबर। यहां पे एक और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से यूज होंगी, वो होंगी a इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m इंटू बी का पावर m, बराबर है, ठीक है। ये पहले तोड़ूंगा, बाद में सारी पावर्स को ऊपर ऊपर ले लूंगा। एक लंबा वाला तरीका होता है, हर एक चीज को लिखो पहले, जैसे पहले अगर ये रूल यूज करें ना, a का पावर m प्लस n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू a का पावर n, ये भी पहले यूज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा इजी रख रहा हूं क्योंकि अपन ने जो सबसे मतलब क्या कहते हैं उसको लॉन्गेस्ट कट रहता है वो क्लास के अंदर कर रखा है, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा मैं 2 का पावर m प्लस 1 इंटू 3 का पावर 2m माइनस n प्लस 3 इंटू 5 को वैसे के वैसे लिखूंगा 5 का पावर n प्लस m प्लस 4 इंटू ये देखो, ये जो 6 का पावर 2m प्लस n दिया है ना, अब 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं सब कुछ 2 3 या 5 के टर्म्स में रहो, सबको तोड़ना चाहता हूं मैं। तो 6 को लिखूंगा 2 इंटू 3 का पावर 2m प्लस n
फिर ये वाला जब रूल लगाऊंगा ना यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2m प्लस n इंटू 3 का पावर 2m प्लस n। किसी बालक को कोई आपत्ति है? नहीं। मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्टली 6 की जगह पे 2 का पावर 2n प्लस m इंटू 3 का पावर 2n प्लस m अपॉन, सिमिलरली नीचे वालों को कर रहा हूं, 6 का पावर है 2m प्लस n। रुको रुको रुको, सेम पावर है क्या? नहीं नहीं नहीं, उल्टा है, ये 2n था, ये 2m है, तो इसको लिखूंगा 2 का पावर 2m प्लस n इंटू 3 का पावर 2m प्लस n इंटू 10 को लिखूंगा 2 का पावर 10 को लिखूंगा 2 का पावर n प्लस 1 इंटू 5 का पावर n प्लस 1 इंटू 15 की पावर m प्लस 3 है, उसको क्या लिखूंगा 5 का पावर m प्लस 3 इंटू 3 का पावर m प्लस 3। सेम रूल यूज करके अब देखो सब कुछ 2 और 3 के पावर में आ गया, 2 का पावर 3 का पावर 5 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 5 का पावर 5 का पावर 3 का पावर, बराबर है। अब देखो जो भी नंबर 2 वाले हैं, ये है ऊपर वाले, तो इनके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये देखो नीचे वाला ये 2 है, ये 2 है। अब एक ऑप्शन है कि नीचे वालों को नीचे ऐड कर दो, ये बोल के कि इनका बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, फिर ये पावर्स ऊपर की नीचे की ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। यूजिंग द रूल a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, इसको रूल को यूज करके तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, 2 का पावर ये हो गया m प्लस 1, ये पावर प्लस 2n प्लस m, ये नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2m माइनस n। ये n प्लस 1 नीचे का ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस n माइनस 1। 2 का सब खत्म हो गया, हाँ जी, इंटू 3 का देखो यहां पे कितना है, ऊपर वाला ऊपर ये 2m माइनस n प्लस 3, ये भी है 3 का प्लस 2n प्लस m, ये 3 नीचे का ऊपर जाएगी पावर्स तो माइनस हो जाएंगी, माइनस 2m माइनस n, ये हो गया अपना, ये वाला बाकी है माइनस m माइनस 3, ये 2 3 का हो गया, ठीक है। इनटू 5 की पावर कितनी है, ऊपर वाली पावर, ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां जगह नहीं है, यहां पे आगे, इसलिए इसको नीचे लिख रहा हूं, वैसे डिवाइड में नहीं है वो, ठीक है। n प्लस m प्लस 4, ये भी हो गया, ये हो रखा है, ये एक पावर है 5 की, ये एक पावर है माइनस n माइनस 1 माइनस m माइनस 3, सब कुछ हो गया। अब देखो प्लस m माइनस m, ठीक है, 1 मिनट लिख लो भैया इसको, पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए बढ़िया से, नहीं तो बाद में अपना सर खुजाओगे, ठीक है। लिख लिया, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। अब देखो मैं काट रहा हूं सारी पावर्स, ये प्लस m, ये प्लस m, 2m हो गया, ये माइनस 2m, ये कट गया इससे, 2n प्लस में है, ये माइनस n कट गया, ये प्लस 1, ये माइनस 1, सब कुछ कट गया, हाँ। 2 का पावर 0 इंटू 3 का देखो, ये माइनस 2m, ये प्लस 2m कटा, ये माइनस n, ये माइनस n, माइनस 2n इस प्लस 2n से कटा, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, प्लस m माइनस m कट गया, कितना बचा है 3 का पावर 0, ये प्लस n माइनस n से कटा, प्लस m माइनस m से कटा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4 से कटा, 5 का पावर 0, सब कुछ 1 आ गया आंसर। डन है भाई, डन है, डन है, डन है, बताइए डन है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन, तोड़ फोड़ क्वेश्चन। 2 का पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का पावर स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो नालायक हो, वो z है, ये z है, इट शुड बी 12 की पावर z का स्क्वायर। अब ऑब्वियसली इज इक्वल टू k लेना है, पर सर यहां कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, दिख नहीं रहा है, रिलेशन क्या है बताइए, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 4 जार, तो इसको लिख दू 2 इंटू 3, कोई दिक्कत,
सर 3 × 2 × 2 लिखो, अरे की बात है नालायक। 2 इज इक्वल टू 2 का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x²। ठीक है, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y²। 12 इज इक्वल टू के की पावर 1/z²। लिख दू के की पावर 1/z², सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूं। टू के का लिख दो के की पावर 1/x² इंटू के की पावर 1/x² इंटू के की पावर 1/y²। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी। के की पावर 1/z² इज इक्वल टू के की पावर 1/x² प्लस 1/x² 2/x², 2/x² प्लस 1/y²। ठीक है, दोनों नंबर सेम है, बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगी, देयरफॉर 1/z² इज इक्वल टू 2/x² प्लस 1/y²। ऑप्शन चेक करते हैं अभी, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? 1/z² इज इक्वल टू, ये है अपना आंसर, 1/z² इज इक्वल टू 2/x², 1/z² इज इक्वल टू 2/x² प्लस 1/y²। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उन्होंने ये पहले लेफ्ट में दिया है, ये राइट में दिया है, कितना आपको समझता है। अगला ऑप्शन, ये बचपन में करते थे, पी क्यूब माइनस 3p की वैल्यू क्या आती है? क्या आती है? पी एक्स क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या आती है? p प्लस 1/p बराबर। अब यहाँ पे इन्होंने p के जगह पे x दिया है, तो अपना आंसर क्या आएगा? x प्लस 1/x। सिंपल है भाई, सिंपल है। बाइन तुमको याद करवाया ना, तो हाँ देखो रिवीजन बुकलेट में मैंने स्पेशली डाला था भाई, x देखो क्या है, ये अपन ने a डाला था, ये x हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही घिनौना क्वेश्चन है, तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है, सिंपल और कुछ नहीं, तकलीफ एज इन चीड़ मचाने वाला क्वेश्चन है, बार 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 वही वही चीजें करो, पर ठीक है एक बार करना तो पड़ेगा, नहीं तो जमेगा नहीं, काम नहीं बनेगा ना। इसका आंसर आएगा आपका 27। आ गया क्या? चलो करते हैं 9। ये कैसे क्वेश्चन, देखो ऐसा है, 9 का पावर n+4 सॉरी n+1/4 इंटू 3 का 3n इसका रूट है अपॉन 3 इंटू रूट ऑफ 3 की पावर -n है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, यही है, हाँ जी इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, यही क्वेश्चन है। क्लियर है कि इसकी पूरे की पावर दे रखी है 1/n। ये क्वेश्चन ऐसा है, पहले ध्यान में रख लेना। अब 9 सब कुछ 3 के टर्म्स में, तो 9 को 9 के टर्म्स में क्यों लिखते हो, उसको 3 का स्क्वायर लिखो, 3 का स्क्वायर की पावर n+1/4 इंटू, अब देखो पहले अपन है ना ये अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर कितनी है 1 है, इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n कितना हो जाएगा, 3 की पावर n+1, ये हो जाएगा 3 की पावर n+1 का रूट है, रूट मतलब 1/2, हाँ जी, अपॉन 3 इंटू, अब यहां पे रूट पूरे इसका था, यहां पे रूट सिर्फ इसका है, तो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 की पावर -n का पावर 1/2 है, ये तो हो जाएगा 3 की पावर -n/2, 3 की पावर -n/2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -n/2 इस तरीके से आएगा, ये पूरा है 1/n। इसको पूरा एक बार लिख लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि यही है ना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, पूरा 2n प्लस 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 2/4 मतलब 1/2 बराबर, इंटू 3 की पावर, अच्छा ये पूरा इसके डिवीजन में है क्या, नहीं ऐसा दिया तो नहीं है, ठीक है देखते हैं। ये n+1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा n+1/2, ये नीचे है डिवाइड में, 3 की पावर 1 - n/2
ये पूरा का पूरा नहीं है, 1 माइनस एन बाई टू है, 1 माइनस एन, ये 1 माइनस एन बाई टू, ये नहीं है, अपना है 1 माइनस एन बाई टू, ये दोनों अलग अलग है, समझे ना। ओके सर, इसका पूरे का पावर कितना है, 1 बाय एन है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, यहां पे बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, माइनस बनेंगी, ये हो जाएगा 2 का पावर 2n प्लस आधा प्लस n प्लस 1 बाई टू को मैं लिख सकता हूं क्या, n बाई टू प्लस 1 बाई टू लिख सकता हूं क्या मैं, मेरे को बताइए एक बार। जैसे 5 प्लस 1 बाई टू को लिख सकते हैं अपन, 5 बाई टू प्लस 1 बाई टू, हाँ जी सर सेम आता है, तो इसको लिख दूंगा मैं n बाई टू प्लस 1 बाई टू, काय के लिए, मेरे को पूरा मोटा मोटा करना है, ठीक है ना। हाँ। या फिर आप उसको अलग से भी ऐड कर सकते थे, सेम ही चीज आती थी, कोई दिक्कत नहीं होती, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए प्लस n प्लस 1 बाई टू कर दे रहा हूं, का पावर नीचे कितना है, सॉरी 3 का पावर है, ये 3 का पावर 1 माइनस एन बाई टू, अब ये नीचे का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -1 प्लस एन बाई टू हो जाएगा, आया ना, बोलो कि पूरे की पावर कितनी है, 1 बाय एन है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अपने को डिवाइड बाय 2 चाहिए हर जगह, ठीक है, तो 3 का पावर ये 2n है, तो इसको कैसे करूंगा, 2n है, मेरे को डिवाइड बाय 2 चाहिए, तो ऊपर 4n होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4n बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस n प्लस 1 बाई टू माइनस 1, मतलब 2 बाई टू प्लस n बाई टू, ये बराबर है की पावर 1 बाय n दे रखी है आपको पूरी की पूरी। कर लो अभी इसको, बेस सेम है सबका, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, सब ऐड कर दो, 4n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 2 प्लस n अपॉन 2, 3 का पावर, ये कितना हो जाएगा, 4n प्लस n, 5n प्लस n 6n, ये देखो प्लस वन माइनस टू कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 6n बाई टू, 3 का पावर 6n बाई टू, मतलब ये 3n हो जाएगा, 3 का पावर 3n और उसका पावर है 1 बाय n, n कट गया, 3 का क्यूब 27 आंसर आएगा। सर इतना सॉल्व करना है क्या, भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा, मैंने आपको बोल रखा है, जब रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन डायरेक्टली पहले ऑप्शन में आ जा रहे हैं, उसको 10 सेकंड में काम कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा इंडाइसिस में जो 1.5-2 मिनट लेंगे ही, नॉर्मल सी चीज है। सर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हाँ मालूम है मेरे को, पर मेरे को हर बच्चे को पढ़ाना है, अगर आप इससे जल्दी कर लिए हो तो अच्छी बात है, इससे लंबा करे हो तो ये करिए, सर आप ज्यादा ही टाइम लगा देते हो, नहीं भाई मेरे को सर बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन वही वैल्यूज डालनी है, यहाँ पे कुछ नहीं वैल्यूज डालनी है, x की वैल्यू निकाल लो 3 प्लस रूट 3 से, सॉरी x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लो 3 का अंडर रूट m प्लस, ठीक है, 1 अपॉन 3 का अंडर रूट कितना आता है, रूट 3 कितना आता है, 1.732050807075 मैं एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए पूरे के पूरे डेसिमल्स लिख रहा हूं, अपने को निकालना है 1 बाय रूट 3 का वैल्यू, ये जो रूट 3 मैंने निकाला है ना, ये मैंने m प्लस में डाल दिया है, अब 1 बाय रूट 3 निकालूंगा, उसको भी m प्लस में डालूंगा, एमआरसी कर लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय रूट 3, मतलब 1.732050807075 इज इक्वल टू आ रहा है ये 0.57735026919, ठीक है, ये दोनों का m प्लस कर लूंगा तो ये आ रहा है 2.3094010767 ये आ रहा है मेरा x का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो इसको, चलने दो ऐसा, ठीक है। सर तरीका, भैया तरीके से करोगे ना मौत आ जाएगी आपको, कसम से कह रहा हूं, सॉल्व करते करते, तो ये थोड़ा मजा भी देगा टाइम पास करने के लिए। अब ये x माइनस ये करना है 126 का रूट अपॉन 42 का रूट, ठीक है,
मैं क्या करूंगा, 126 का रूट निकाल लेता हूं, 11.2249721603 अपॉन 42 का रूट निकाल लेता हूं। रूट 42 कितना आ रहा है, 6.4807406984। ठीक है, अब ये वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 126 का रूट दबाया, डिवाइड कर रहा हूं उसको इससे 42 के रूट से, 6.4807406984। ये पूरी वैल्यू आ रही है 1.73। एक्स में से 1.73 माइनस करना है, क्योंकि ये है ना अपना एक्स माइनस ये करना है, तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूं एक्स को, जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, अपन उसको पॉजिटिव कर लेंगे बाद में। माइनस 2.3094010767 ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा, ये जो पूरी वैल्यू है ये इसकी, या ये 0.57735। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। ये क्या पूछ रहा है भैया, इसकी वैल्यू x माइनस 1/, x माइनस 1/, इसकी वैल्यू पहले निकालता हूं। ठीक है, x माइनस 2√3/3, 2√3 की वैल्यू निकालो, 3 का रूट इंटू 2, 2√3 का वैल्यू आया, 2√3 का वैल्यू आया मेरा 3.4641। ठीक है, 2√3, अच्छा उसको डिवाइड बाई 3 भी करना है, इसको डिवाइड बाई 3 भी कर लो, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा अपना डायरेक्टली 1.1547। ठीक है, उसमें से x को माइनस करना है, माइनस, अच्छा x जो ये है 2.30, उसमें से इसको माइनस करो, माइनस कर लो 2.3094। ठीक है, चलो इतना ही कर लो, 2.3094, उसमें से माइनस कर लो 1.1547। ये वैल्यू आ गई मेरी 2.3094 माइनस 1.1547 इज इक्वल टू 1.47, सेम आ रहा है। ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है, तो ये आ रहा है अपना इसका वैल्यू 1.1457, 1/1.1547 कर लो। हाँ बराबर है ना, ये जो वैल्यू आया ना ये एक्स से आधा है, तो ये पूरे में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा। 1/1.1547, ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 0.866। ठीक है, ये टोटल इसकी वैल्यू आई है, इसकी टोटल की। अब उसको x में से माइनस करना है मेरे को, माइनस 2.3094, तो ये हो गया 1.443334। ये पूरी चीज आई है 1 पॉइंट, रुक जाओ, 2.3094, उसमें से माइनस करा 0.866, ये आ रहा है 1.4435। उसको इनटू मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 0.57735 से, इज इक्वल टू आंसर आ रहा है मेरा 0.83। इसका मेरा आंसर है 0.83। अब ऑप्शन चेक करता हूं कौन सा 0.83 देता है, 5/6 0.83 दे रहा है, 6/5 नहीं देगा, 2/3 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने क्या करा, थोड़ा टाइम लगाया, पर मैंने आपको है ना बिना मगजमारी करे, बिना गंदे गंदे कैलकुलेशन करे सॉल्व करना से आपको बचा लिया। ठीक है सर, गंदा कैसा दिखता है, गंदा कैसा दिखता है बेटा, गंदा बहुत खराब दिखता है, तुम उसको देखो भी मत। ठीक है ना सर, हमको करना है, भागो ऐसे। अगला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है। √9 मतलब 3, 3 का पावर -5 इंटू 3 की पावर 1/2 का पावर -7 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 का पावर -8। √3 को मैंने 3 की पावर 1/2 लिखा, 3 का पावर 5 इंटू, सॉरी 3 का पावर -5 इंटू 3 का पावर -7/2 इज इक्वल टू 3 का पावर -a/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी, 3 का पावर -5 प्लस -7/2, ये डायरेक्टली -7/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का पावर -a/2। इसको और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर हो जाएगा -17/2, बराबर ना। अरे 5 को लिखो ना, -10/2, और ये -7/2 है तो -17/2 इज इक्वल टू 3 का पावर -a/2।
बेस सेम है, पावर सेम रहेगी, -17/2 इज इक्वल टू -a/2, माइनस माइनस गया, 2 गया, a इज इक्वल टू 17। ये आंसर आना चाहिए, 17 ही आंसर आया। वेरी गुड, हो गया, ये जल्दी हो गया। अगला क्वेश्चन, ये ठीक क्वेश्चन है बे, क्वेश्चन भी है ये, 3 का पावर t की पावर -1 अपॉन t का पावर -1/3, ये पावर है। अब देखो ऑप्शंस जो देख रहे हैं ना, उसमें t नीचे दिया है, हर ऑप्शन में t नीचे दिया है, तो अपन t को नीचे लाएंगे, 3 अपॉन ये t माइनस, ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर है, 3 का पावर 1 इंटू t का पावर -1/3, 3 अपॉन t का पावर ये हो जाएगा 2/3, ये आंसर है, ए इज द आंसर। ठीक है, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएगी, 1 प्लस -1/3, एक में से 1/3 माइनस करा, एक क्या है 3/3, -1/3, 2/3, जाने भाई, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लिख लीजिए इसको जल्दी से, कम ऑन फास्ट, तब तक हम पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा आपको जन्नत की सैर करवाएंगे। चलिएगा अगली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं स्क्रीन बड़ी रख रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखने को ज्यादा जगह लगेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो एक बार, चलो एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर स्क्रीन बड़ी रखता हूं। ये देखो यहां पे दे रखा है आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -1, और पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वाई प्लस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड, और जेड प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। अब जो बच्चा हमेशा पैटर्न है सर, पैटर्न है सर, सर पैटर्न है सर, पैटर्न है सर, ये पैटर्न कर 1 नहीं है, 0 भी नहीं ऑप्शन में, वाइट बोमलते, किसी ने एक्स वाई जेड कर दिया ना, गलत आंसर, बैठा बोमलते, इसलिए बोल रहा हूं करने पड़ते। जुलाई 21 का ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की लेवल बढ़ रही है धीरे धीरे। नहीं सर, जुलाई 21 में ऐसा होगा कि बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन एकदम लल्लू होंगे, इंडाइसिस का अच्छा क्वेश्चन है होगा, समझ रहे हो? हाँ, और ये भी कुछ इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया तो सिंपल है, निकालना क्या है ये देखो बताओ, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स है। और आपको दे क्या रखा है बच्चा पार्टी, आपको दे क्या रखा है, आपको दे ये रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -1, हमेशा तो +1 दे दे, इस बार -1 क्यों दिया, रीजन है उसका। अब यहां पे ऊपर एक्स वाई है, नीचे 1 प्लस एक्स वाई है। ठीक है, अब क्या आप इसमें से 1 प्लस एक्स वाई निकाल सकते हो, सर ये 1 को इधर लेके आओ, ये दोनों को इधर लेके चल जाओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बराबर है, हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड विल बी इक्वल टू, ये इधर आया तो ये इधर जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। सिमिलरली 1 प्लस एक्स जेड विल बी इक्वल टू, या जेड एक्स 1 प्लस जेड एक्स विल बी इक्वल टू, ये इसको लेके गया तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। बस जिसको ये चीजें क्लियर हो गई ना इतनी, उसका क्वेश्चन बन गया। जिसको क्लियर नहीं हुई वो पूरा घूम ले, पूरा 2 घंटे सॉल्व कर ले, नहीं बनेगा भैया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई अपॉन, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे पहले की, इसके जगह दूसरी, इसके जगह तीसरी। ठीक है, माइनस वाई जेड प्लस, सॉरी माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, इसके जगह क्या डालू, माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। कर लिए, इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, ये डाल दिया। अब देखो अगली स्टेप में क्या आऊंगा, अगली स्टेप में यहां देखो, यहां जेड है, यहां भी जेड है, कॉमन ले लो, यहां एक्स है, यहां एक्स है, कॉमन ले लो, यहां वाई है, यहां वाई है, कॉमन ले लो, एक्स वाई जेड कॉमन लिया। ठीक है, और एक काम करो, माइनस में कॉमन लेना, माइनस में कॉमन लेना, एक पहले तो माइनस सबसे पहले कॉमन उठा लो। ठीक है, तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस जेड, अगर कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचा, वाई, इधर क्या बचा
प्लस एक्स। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोला बिल्कुल समझ में आ गया। प्लस यहां कितना है, y प्लस जेड अपॉन माइनस एक्स कॉमन लिया, कितना बचा, z प्लस वाई। हाँ बराबर है, y प्लस जेड बचा, प्लस z प्लस एक्स कॉमन ऊपर है, यहां से माइनस वाई कॉमन लिया, क्या बचा, x प्लस जेड। ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, कट गया, कितना आया, -1। सबका हर एक चीज का माइनस कॉमन ले लेता हूं, हर एक चीज का माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया सबका, क्या बचा इधर, 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y, ये बचा आपका, ठीक है, आया ना, माइनस कॉमन कैसे हुआ, ठीक है। ओहो हो, ओके, इसको लिखो आप, 1 मिनट, मैं एक चीज को चेंज करता हूं, तब तक लिखिए आप इसको, ठीक है सर, हो गया। अब देखो, अरे यार माइक लेके आओ यार, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पूछा गया है, ये पूरी चीज का वैल्यू पूछा है, और ये वैल्यू 1/x 1/y 1/z कहीं नहीं दिया है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कहीं नहीं दिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है बच्चा पार्टी, एक तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, या दूसरा उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ देना, जो कि आंसर नहीं देगा आपको। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये तीनों का आप अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा, यहां नीचे जेड है तो ऊपर क्या आएगा, एक्स वाई, चलो ठीक है, ये प्लस ये एक्स वाई जेड। अब अगर 1/z को मैं नीचे एक्स वाई जेड लिख रहा हूं तो ऊपर एक्स वाई लिखना पड़ेगा, नीचे एक्स वाई जेड लिख रहा हूं तो वाई जेड लिखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड लिख रहा हूं तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, नीचे वाई है तो ऊपर एक्स जेड लिखना पड़ेगा, बराबर। इसको लिख सकता हूं मैं माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, या जेड एक्स या एक्स जेड। इस पूरे की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, ये पूरे ऊपर वाले की वैल्यू -1 थी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1/xyz, माइनस माइनस गया 1/xyz, ये आंसर आया। अब आप बोलोगे सर ये तो जबरदस्ती आंसर लाना हो गया, नहीं, ये बराबर तरीके से सॉल्व करके आंसर लाना हो गया, इसलिए इंडाइसिस हमेशा घिनौना लगता है मेरे को, जबरदस्ती यार, क्यों, मतलब बच्चे को यहां दे दो ना यार, ये आंसर दे दो ना, आप क्यों नहीं दे रहे हो, नहीं, वो बोलते हम समझना चाहते हैं कि बच्चा ये बचपन में पढ़ा है क्या, और अगर उसने पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन उसको करते आता क्या, एलसीएम लगाने का, समझ रहे हो, हाँ जी, लिख लीजिएगा इसको। हाँ जी, चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36, इसको कर लीजिए 7 स्टार, 6 का पावर n प्लस 4, प्लस सही है, इंटू नहीं है, प्लस ही है और सही है, 3 का पावर n प्लस 3 इंटू 2 का पावर n प्लस 3 अपॉन 5 इंटू 6 का पावर n प्लस 6 का पावर n, ये भी सही है। एक क्वेश्चन याद है 1/27 वाला अपन ने क्लास के अंदर करा था, उसी टाइप का। अब ये लेफ्ट वाली साइड को छोड़ दो, राइट वाली साइड पे यहां पे ध्यान दो, मैंने आपको बचपन में बताया था a इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m इंटू बी का पावर m होता है, बराबर है। अब ये ऊपर देखो, ये n/3 है, मतलब ये पावर सेम है, बेस अलग है इसका, तो बेस अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाता है बेस, अगर पावर सेम है तो इसको लिख सकता हूं मैं 6 का पावर n प्लस 4 प्लस 6 का पावर n प्लस 3 अपॉन, नीचे देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में 6 का पावर n 6 का पावर n है, 6 का पावर n ले लेता हूं कॉमन, बचेगा यहां पे 5 प्लस यहां बचेगा 1, यहां पे देखो इसको अगर 6 की पावर n इंटू 6 का पावर 4 करता हूं प्लस 6 की पावर n इंटू 6 का क्यूब करता हूं अपॉन 6 का पावर n इंटू 6 करता हूं,
तो ये क्या हो जाएगा, यहां से भी 6 का पावर n, 6 का पावर n कॉमन, बचा कितना 6 का पावर 4 प्लस 6 का क्यूब अपॉन 6 का पावर n इंटू 6, ये कट गया। अब कर लो 6 इंटू 1 2, क्यूब कितना होता है, 6 का पावर 4 होता है 1296 प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216 अपॉन 6 प्लस 1296, ये हो गया 1512 अपॉन 6, 252 आंसर आया। अब कुछ कुछ लोग, मैंने कहीं तो एक इसका वीडियो सॉल्यूशन देखा था, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा था कि सर ये सर ने हमको n इज इक्वल टू 1 बोल दिया। अरे भाई n इज इक्वल टू 1 कैसे डाल सकते हो, n इज इक्वल टू 1 डाला तो आंसर 252 आ रहा है बोले, फिर n इज इक्वल टू 12 डाला तो, n इज इक्वल टू 100 डाला तो, n इज इक्वल टू कुछ डाला तो अलग होगा ना। अरे सर इफेक्टिवली अपना n कटने ही वाला है, तो n को क्यों इतनी इज्जत दे रहे हो, छोड़ दो उसको, वो अपने आप कटने ही वाला है, ठीक है ना। 7 स्टार क्वेश्चन है भैया, 7 स्टार। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग है, जिसको दिमाग है उसको एक झटके में क्लिक हो गया। यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 3a अपॉन 2b, राइट हैंड साइड में उसका पूरा उल्टा दिया है, पूरा उल्टा दिया है, और दोनों इक्वल बताए हुए। तो सर क्या करें, अब कुछ भी मत करो यार, बचपन में मैंने आपको बताया था एनी नंबर की पावर m, इसको अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, नीचे ऊपर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस m करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऊपर का नीचे चल जाएगा। अब अगर ये ऊपर का नीचे आता है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 3a ऊपर 1 अपॉन 2b अपॉन 3a का पावर 2x माइनस 4 की पावर निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, ऊपर का नीचे, हाँ या ना, माइनस होंगी पावर, हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है रुक जाओ, एक और चीज समझाता हूं, इससे इससे भी इजी समझाता हूं। देखो a का पावर m है, इसको 1 अपॉन a का पावर माइनस m लिखते हैं। अब ये a की पावर जो m है, मतलब पावर जब ऊपर से नीचे जाता है नंबर तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है। अब देखो a की पावर माइनस ऑफ माइनस m लिख दूं, आपको कोई दिक्कत है, a की पावर m को माइनस ऑफ माइनस m लिखूं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहां पे देखो अगर समझ लिया ना जिसने, तो सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। a की पावर -1 इंटू माइनस m पावर है, बराबर है। अब इसी को मैं स्प्लिट कर देता हूं, a टू दी पावर m टू दी पावर n को लिखा जाता है a टू दी पावर m इंटू n, तो वही उल्टा जाए तो स्प्लिट कर दो, तो ये a की पावर -1 मतलब 1 बाय a का पावर क्या हो जाएगा माइनस m, है या ना। तो ये 1 की पावर एनीथिंग इज सेम, a की पावर माइनस m हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। 1 बाय a का, अरे लिख दूं ना मैं, इसका मतलब ये यहां जाने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। a की पावर m को लिखा जा सकता है 1 बाय a का पावर माइनस m, किसी को आपत्ति है क्या, होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने। ये देखो भाई मैंने आपके सामने साबित कर दिया, आप इसको एक्सपांड कर लो, सेम आएगा आंसर, ठीक। अब इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, 3a बाय 2b का पावर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 4, अब बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगी, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 4, मल्टीप्लाई करता हूं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, x की वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 4x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 2। क्या दिमाग है भाई, क्या दिमाग है, 15 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। जिस बंदे को क्लिक हो गया ना यार ये तो रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल में पावर माइनस हो जाती है, तो वो सीधा यहां लिखेगा, सीधा ये स्टेप लिखेगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4,
सीधी ये स्टेप लिखेगा वो बंदा, इसको इधर ले आएगा, इसको इधर ले आएगा, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 बोल के आगे चलेगा। देखो, लेकिन आराम से तवज्जो से एकदम एकदम फुर्सत में ये पूरी चीज कर लेना आप, आपको अगर करना है तो, ठीक है। और चाहिए तो ये एक चीज कहीं लिख लेना, काम आ जाएगी जिंदगी में, ठीक है। ये गंदा क्वेश्चन है 38। गंदा इसलिए ब्रैकेट 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 दे रखे, 1 माइनस ये चीज को सॉल्व करते पर ये 0.027 क्यों दिया है सर, की पावर 1/3 है सर। हमको मालूम है 3 का क्यूब 27 होता है, तो एक काम करो ना 0.3 निकालो, क्योंकि यार 27 नहीं दिया है अंदर, 0 पॉइंट कुछ दिया है, 0.3 इंटू इक्वल्स टू 2 बार दबाओ, तो आपको ये समझ जाएगा कि ये जो 0.27 है ना, ये 0.3 का क्यूब है, उसकी पावर अपने को दी है 1/3, ये 3 कट गया, मतलब ये पूरे चीज की वैल्यू कितनी है 0.30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.30 इंटू 5/6 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है। कर लो इसको, डायरेक्टली सॉल्व कर लो यार, 5 इंटू 0.30 अपॉन 24, 1 माइनस पॉइंट, ये कितना आएगा 0.30 इंटू 5 इंटू 1/6/4, 1 माइनस 0.0625 माइनस 1, तो ये आ रहा है 0.9375। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपको 0.375 दे रहा है, 15/16 करोगे तो आएगा आंसर 38, ठीक है। चलिए इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, कम ऑन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बोला था मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको मैंने आपको बोला था कि सीधे आंसर्स ढूंढ लेना, सीधा वैल्यूज डाल देना, बट एक कुछ तो बच्चे रहेंगे जो बोलेंगे सर पूरा ही सॉल्व करके बताओ, इसलिए मैं इसको पूरा ही सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। आपको पूछा क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन में a² प्लस b² पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था 1/a² प्लस 1/b², बराबर। अगेन a² b² पूछा है, तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, ये a दिया है ये b दिया है, तो a प्लस b का वैल्यू निकालो, तो a प्लस b क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, बराबर है। अब अगर आप इसको प्लस करोगे तो प्लस कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूं, a/b प्लस c/d करते हैं, तो क्या होता है ad प्लस bc अपॉन bd होता है, ad प्लस bc, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रहेगा √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3, बराबर है भाई। ये हो जाएगा अपना a प्लस बी। a प्लस बी क्यों निकालना जरूरी है सर, क्योंकि a² प्लस b² पूछा है, पहले समझो, तो a² प्लस b² इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। क्यों सर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, कितना आता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये अपने को निकालना है a² प्लस b², अपन क्या करेंगे इसको इधर माइनस कर देंगे, ये अपना आ जाएगा, अपने को ये निकालना है बेसिकली। डायरेक्टली आप a² b² निकालने का तरीका चाहिए तो जैसे मैंने बताया भाई वैसे a² निकालो वैसे b² निकालो, डायरेक्टली a की वैल्यू निकाल लो √5 प्लस √3, मतलब √5 की वैल्यू √3 की वैल्यू √5 माइनस √3 की वैल्यू b की निकाल लो, ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। पर मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में कि ऐसे मैं पूरा करके बताऊंगा, इसलिए पूरा करके बता रहा हूँ, ठीक है। अपन निकाल रहे बेसिकली a प्लस बी का वैल्यू, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला अच्छा हो गया, काम आ गया, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3,
2√15 क्या हो जाएगा, प्लस 2√15 प्लस इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2√15 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 3, √5 का स्क्वायर 5, ये प्लस √15 माइनस √15, 2√15 कट गया, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16 बाय 2, 8 आया a प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का कितना आया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू निकालना है सर। अब ए बी का वैल्यू निकाल लेते, ए इंटू बी का वैल्यू निकाल लेते। ए कितना था भैया मुन्ना, ए था अपना ये, ठीक है भाई, रुक जा भाई, नहीं चाहिए तू, ये ए था इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये वाली चीज इससे कट गई, ये वाली चीज इससे कट गई, आंसर 1 आएगा ए बी का। तो 64 माइनस 2 62 आंसर आ जाएगा, ठीक, समझेगा बात को। अब बताओ कौन सा तरीका आसान है आपको, जो मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको जो करना है कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, ये जो पावर 5 दे रखा है, ये इट शुड बी पावर 6, ये 6 होना चाहिए, ठीक है। चेंज कर लीजिए, एक तो आपने अगर बाद में बुक ले रखा है तो आपकी बुक में ऑलरेडी चेंज्ड आया होगा, अगर चेंज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर चेंज नहीं है तो अभी कर लीजिए। 2 इंटू ए का क्यूब इंटू बी की पावर 4, इसका पावर 6 है, अपॉन 4 इंटू ए का क्यूब इंटू बी का पावर 2, पूरे का पावर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है। मैं हमेशा जो कहता हूं, ये जो ऐसे स्लैश दिए होते हैं उसको नीचे लिखना, क्योंकि बचपन से अपने को नीचे ही लिखने की आदत है, ठीक है। अब देखो a इंटू बी का पावर m कितना होता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m, मैंने आपको बचपन में ही बताया था। अब यहाँ पे 3 नंबर्स है, 1 2 3 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 इंटू ए का क्यूब, अच्छा ए का पावर क्यूब है, ए का क्यूब है, उसका पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा। अगेन दूसरा रूल, a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn, पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा a की पावर 18 इंटू बी की पावर 24 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए की पावर 3 का 2 6 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए का क्यूब इंटू सॉरी ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने ना। अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 बाई 16, 16 16 32 32 32 64, 4 आ जाएगा इंटू, अब एक और चीज ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n, 3 फॉर्मूले लग रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में। ये ऊपर 18 है, ये 6 नीचे का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए का पावर 12 आंसर हो जाएगा। नहीं सर नहीं नहीं, ये 6 है और ये 2 8 है, तो 18 में से 8 गया तो ए का पावर 10 बचेगा इंटू बी का पावर 24 ऊपर है, 2 और 2 4, नीचे का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, बी का पावर 20, ये आंसर आएगा। डन है भैया, यस, सिंपल क्वेश्चन था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ जा सकती है। ये क्वेश्चन भाई ने पहले ही करवा रखा है, क्या बोलते हैं, ए प्लस ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3, अगर जीरो रहा तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 ए बी सी होता है। पूछा क्या है उन्होंने, आपको पूछा, ये क्वेश्चन सेम करवा रखा हूं, एबीसी क्वेश्चन आंसर है इसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन 3 का होल क्यूब पूछा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपॉन 27, तो इसका आंसर आता है 27 ए बी सी अपॉन 27, ये कट गया, ए बी सी आंसर आएगा, बरोबर है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का वैल्यू दिया है, ये वही है, मेरा तू तेरा मैं, मेरा उठा के उसमें डालो, उसका झूठा उसमें डालो, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई की पावर a, y इज इक्वल टू जेड की पावर b, z इज इक्वल टू x की पावर c। यहां से x की वैल्यू ना
ये y की वैल्यू उठाओ, यहां डालो, x इज इक्वल टू y की जगह पे क्या डालू, z का पावर b का पावर a, तो ये क्या हो जाएगा z का पावर ए बी, x इज इक्वल टू z का पावर ए बी, और z की जगह डालो x का पावर c, तो x इज इक्वल टू z की जगह डालो x का पावर c का पावर ए बी, ये हो जाएगा z का पावर है x का पावर ए बी सी इज इक्वल टू x, देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस। जून 2023 तक के अपने अभी सारे के सारे पीवाईक्यूज इंडाइसेस चैप्टर के खत्म होते हैं। ठीक है, चलो यस, बाय बाय, टेक केयर। जो दोस्त भाई बहन है उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ये वीडियो आपको हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। पीवाईक्यू की बुक अगर नहीं परचेस करिए तो मेरी वेबसाइट pranavchandak.com पे जाके परचेस कर लेना, और आगे अपने जूनियर सीनियर सबको बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।